नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अव्यय के बारे में जानेंगे। व्याकरण की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, यानी शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया आती है। इनके बारे में, इन चारों के बारे में हमने अपने पिछले प्रीवियस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज हम अविकारी शब्दों के बारे में जानेंगे। अविकारी शब्दों में अव्यय व उसके भेद आते हैं। अव्यय की परिभाषा इस प्रकार से है। अव्यय शब्द वे होते हैं या अव्यय शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक से प्रभावित नहीं होता है। और अव्यय के भेद इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है क्रिया विशेषण, नंबर 2 है संबंधवाचक, नंबर 3 है समुच्चय बोधक, नंबर 4 है विस्मयादि बोधक। अब हम अव्यय के प्रकारों के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। पहला है हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम तेज चलता है। इस वाक्य में तेज क्रिया विशेषण है जो चलता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। नंबर 2 है, इसी के क्रिया विशेषण के 10 भेद हैं। नंबर 1 कालवाचक। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। जो शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता का बोध कराता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कब, जब, कल, आज, अभी अभी, ये शब्द हमें समय का या काल का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये कालवाचक शब्द हैं। नंबर 2 स्थानवाचक। जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता को बताते हैं वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, पास, दूर, इधर, उधर। इसका एक उदाहरण इस प्रकार से देखेंगे कि वह विद्यालय बहुत दूर है। दूर शब्द से स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए ये स्थानवाचक विशेषण अव्यय विशेषण है। नंबर 3 है परिमाणवाचक। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। जो शब्द क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता बतलाते हैं वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अधिक, इतना, कुछ, थोड़ा, बराबर। इसका उदाहरण ऐसे है कि ये सामान कुछ कम है, तो कुछ शब्द से हमें उसके सामान के परिमाण का बोध हो रहा है, इसलिए ये शब्द परिमाण संबंधी विशेषता बतला रहा है। नंबर 4 है रीतिवाचक। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। जो शब्द क्रिया की कार्य करने की रीति या विधि को बताते हैं वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे क्रम से, धीरे धीरे, सहसा, तेज आदि। नंबर 5 है कारणवाचक। इसकी परिभाषा है। क्रिया के कारण को प्रकट करने वाले शब्द कारणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तथा, इस तरह, किस प्रकार। नंबर 6 है स्वीकारवाचक। इसकी परिभाषा है। जो शब्द कार्य की स्वीकृति प्रकट करते हैं स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अवश्य, बहुत अच्छा। उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम कि यह कार्य बहुत अच्छा है। इसमें बहुत अच्छा जो शब्द है वो कार्य की स्वीकृति प्रकट कर रहा है, इसलिए यह स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण है। नंबर 7 है निषेधवाचक। इसकी परिभाषा है। जिन शब्दों से क्रिया के निषेध का बोध हो वह निषेधवाचक
क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे नहीं, न आदि। नंबर 8 है प्रश्नवाचक। इसकी परिभाषा है जिन शब्दों से प्रश्न का बोध हो वह प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे कहाँ, कब। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि वह कहाँ गया है, इससे प्रश्न का बोध हो रहा है कि वह कहाँ गया है, इसलिए यह प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है। नंबर 9 है निश्चयवाचक। इसकी परिभाषा है जिन शब्दों से कार्य के निश्चित होने का बोध हो उन्हें निश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे मुख्यतः, वास्तव में। नंबर 10 है अनिश्चयवाचक। इसकी परिभाषा है जिन शब्दों से किसी अनिश्चित कार्य का बोध हो उन्हें अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे संभवतः, शायद। इसका उदाहरण इस प्रकार से देखेंगे, शायद वह कल जयपुर से आएगा। तो शायद है कि वो आएगा या नहीं आएगा, तो यह अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम अव्यय के दूसरे प्रकार के बारे में जानेंगे। दूसरा प्रकार है संबंधवाचक अव्यय। इसकी परिभाषा इस प्रकार है जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से बतलाते हैं उन्हें संबंधवाचक अव्यय कहते हैं, जैसे नदी के पार हमारा गांव है। दूसरा उदाहरण है घर के पीछे स्कूल है। इन वाक्यों में पार और पीछे शब्द संबंध दिखला रहे हैं। नदी के साथ गांव का संबंध पार के साथ हो गया और पीछे का संबंध स्कूल के साथ हो गया, इसलिए ये संबंधवाचक अव्यय के उदाहरण हैं। अव्यय का तीसरा प्रकार है समुच्चयबोधक अव्यय। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं, जैसे मैं और सोहन खाना खा रहे हैं। दूसरा उदाहरण है मैं वहाँ गया परंतु राम नहीं मिला। इन वाक्यों में और एवं परंतु ये दोनों ही शब्द समुच्चय बोधक हैं, जो दो वाक्यों को एक साथ जोड़ रहे हैं, इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के 4 प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार से दिए गए हैं। नंबर 1 है संयोजक। इसकी परिभाषा है दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को एवं उनके अर्थों को जोड़ने वाले पद संयोजक कहलाते हैं, जैसे भरत वीर और धीर थे। इसमें वीर और धीर दो अलग अलग गुण हैं, ये दो अलग अलग शब्द हैं, उनको ये संयोजक अव्यय जोड़ रहे हैं, इसलिए संयोजक, ये जो दो पद हैं वो संयोजक कहला रहे हैं। नंबर 2 है विभाजक। समुच्चय बोधक अव्यय का दूसरा भेद है विभाजक। इसकी परिभाषा है दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को मिलाते हैं परंतु उनके अर्थों को अलग करते हैं, जैसे लड़ो या रणभूमि छोड़ दो। नंबर 3 है परिणाम दर्शक। इसकी परिभाषा इस प्रकार है जो दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं और यह प्रकट करते हैं कि दूसरे वाक्य का अर्थ पहले वाक्य का ही परिणाम है, जैसे तुमने कठिन परिश्रम किया इसलिए पास हो गए। यहाँ जो दो वाक्य जुड़े हुए हैं, इसमें दो वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। पहला वाक्य कठिन परिश्रम और दूसरा कि वो पास हो गया। अब पहले उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए वो पास हो गया, तो दूसरा वाक्य पहले वाक्य का ही परिणाम है। नंबर 4 है व्याख्यावाचक। इसकी परिभाषा है जो शब्द
दो शब्दों का या वाक्यों को जोड़ते हैं और उनमें पहले शब्द या वाक्य की व्याख्या दूसरे शब्द या वाक्य से करते हैं। जैसे शेर को देखकर मेरी गिग्गी बंध गई, अर्थात मैं भयभीत हो गया। इसको हम इस प्रकार से देखेंगे कि शेर को देखकर मेरी गिग्गी बंध गई, यह तो हो गया पहला वाक्य, और दूसरा वाक्य है भयभीत हो गया। इन दोनों वाक्यों को अर्थात जो बीच में शब्द आया है ये जोड़ रहा है, और जो दूसरा वाक्य है कि मैं भयभीत हो गया, ये पहले वाक्य की व्याख्या कर रहा है। अब हम अव्यय का चौथा प्रकार देखेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा है विस्मय, हर्ष, शोक, पीड़ा, घृणा, स्वीकृति, आशीर्वाद, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय एवं अनुमोदन का बोध कराने वाले शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, ओह यह क्या हो गया। इस वाक्य में ओह शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है। धन्यवाद।